कर के भूख की मारी ना मेरी जान ही निकली जा रही है। हाय रब्बा, क्या सोच के गई थी मैं कि वहाँ जाके ना अपने फेवरेट गुलाब जामुन खाऊंगी, चाइनीज खाऊंगी, मैक्सिकन खाऊंगी, लेकिन वहाँ पे तो शादी नहीं हुई तो गुलाब जामुन किस बात के। हाय मम्मा, पता है चाची को बहुत भूख लगी है। #not surprised। कोहू, तुम्हें कैसे पता चला कि वेद केतकी और उसकी फैमिली से झूठ बोल रहा था? देखो कोहू, मैं चाहे तुम्हें कितना भी सर चढ़ा लूं, लेकिन जो बात गलत है तो गलत है। अगर तुम्हें पहले से पता था कि वेद शादीशुदा है तो तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? तो बेटा, वर्षा बस इतना कहना चाहती है कि जिस तरह ये बात सबके सामने आई उस तरह नहीं आनी चाहिए थी। जरा उस बच्ची केतकी के बारे में भी तो सोचिए। पर दादू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। दादी, इट वॉजंट माई फॉल्ट। कोहू, इसका मतलब ये है कि मिष्टी ने तुम्हें मना किया था कि किसी को कुछ नहीं बताना। नो वे मम्मा, हम तो आराम से मिलके बैठ के बात करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। मीनाक्षी आंटी ने हमें केतकी के रूम में लॉक कर दिया था। हाँ, ये सच कह रही है आंटी। स्टीव, आपके कहने का मतलब है कि मीनाक्षी जी ये सब जानती थी, फिर भी इस शादी के लिए राजी थी? अरे ऐसा कैसे हो सकता है बाबूजी? तब जब सच सबके सामने आए तब तो उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास वेद के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था और मीनाक्षी आंटी हमारी बातों पे विश्वास करने को तैयार नहीं थी, इसलिए हमें सबूत के लिए वेद को यूज करना पड़ा। बेटा, अगर तुमने हमें ये बात बताई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। हम तुमसे कोई सबूत नहीं मांगते। लेकिन बड़ी माँ, बात को समझने की कोशिश करो मिष्टी। तुम दोनों ने वहां जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया, लेकिन जैसे किया वो सही नहीं किया। हाँ बड़ी माँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आई एम सॉरी। चलो, जो हुआ जैसा हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। कम से कम वो केतकी तो बच गई। पता है, उसका तो कन्यादान होने वाला था और वो केतकी तो बेचारी वेद से कभी मिली भी नहीं थी। हाँ, वो दोनों तो पहली बार अपने गोरधाने के दिन मिले थे। अगर केतकी को मौका मिला होता, वो वेद से अकेले में मिली होती, अगर उसने वेद से बात करने की कोशिश की होती तो इतनी बड़ी बात सबसे छिपी नहीं रहती। ये आप क्या कह रहे हैं शौर्य के बाबूजी? बस इतना कि लोग गाड़ियों की तरह नहीं होते जिन्हें टेस्ट ड्राइव पर ले जाया जाए, लेकिन बेटियों की जिंदगी किस्मत पर भी छोड़ी नहीं जा सकती। तो राजवंश परिवार के साथ और केतकी के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ और हम ऐसा अपने घर में कभी नहीं होने देंगे। मिष्टी ने शादी से पहले मेल मिलाप की बात उठाई है और हम मिष्टी की ये मांग दिलवा कर रहेंगे। इतना बड़ा धोखा बापूजी, इतना बड़ा धोखा। उन्होंने मेरी केतकी के साथ अच्छा नहीं किया। उस पारेख फैमिली को तो मैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और मैं आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें आज के दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। आप पूछिए क्यों? हमें ऐसा लगता है कि आज केतकी की लाइफ में कुछ बहुत बुरा होने से बच गया, इसीलिए सेलिब्रेशन तो बनता है ना। अरे क्या सेलिब्रेशन? मीनू बहन, देखा आपने वो वेद कैसा निकला, वो फैमिली कैसी निकली? हम उस फैमिली को छोड़ेंगे नहीं, मैं कहता हूँ। एक मिनट कौशल। माँ, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो खुश होना चाहिए। जरा सोच के देखिए, अगर टाइम पे सच नहीं पता चलता और केतकी की शादी हो गई होती, साठ तो तब होना चाहिए था। इसीलिए कुणाल ने और मैंने डिसाइड किया है कि हम आप सबको पिकनिक पर फार्म हाउस लेके जाएंगे। और पता है नानू, वहां पे मैंने पिछली बार फोक डांस का सेटअप भी तैयार किया है। That's awesome। तो डिनर के बाद निकले सब? हाँ भाई, और मैं आप सबको वहां शाहरुख खान वाला पोज करके दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे। आप भी शुरू हो गए भाई। अतुल तो कुछ भी करना, बट प्लीज ये मत करना। भाई थैंक्स, लेकिन अरे 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 लेकिन कुछ नहीं यार, કેટલું સારું પ્લાન છે। मुझे तो पिकनिक जाना है कि बस। मुझे भी आइडिया बहुत अच्छा लगा। क्यों मीनू? ठीक है बापूजी, जैसा आप सब चाहते हैं वैसा ही होगा। हम सब खाना खा लेते हैं, फिर फार्म हाउस चलते हैं। कोसलू। माँ, आप लोग क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो? देखो, अब उन धोखेबाज के लिए निधि तुम आंसू नहीं बहाओगी। अब हम खुश हैं कि हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए बची है। अब तुम दोनों नहीं रोगे और ना ही परेशान होगे। पर बेनवा,
अगर ये बात पहले पता चल जाती तो आज के इस दिन की नौबत ही नहीं आती। मेरी केतकी की तो शादी बस होने ही जा रही थी। पर शादी हुई नहीं ना। भगवान की कृपा है कि सब ठीक रहा। अब आंसू पोंछो और खाना लगाने में मेरी मदद करो। और फिर हमें फार्म हाउस जाना है ना, तुम तो फोक डांस भी करोगी, है ना? चलो बनबा थैंक यू। खुश रहो, सुखी रहो। अब चले? कौशल, कुछ बाबूजी, अब हम केतकी को और नहीं रोने देंगे भाई। अब हम किसी को भी रोने नहीं देंगे। जिस घर में तुम दोनों जैसे बेटे हो, वो घर कभी उदास नहीं हो सकता। घर में असली खुशी तभी आती है जब उस घर के लोग बिना डरे एक दूसरे से अपने दिल की बात कह सके, है ना मासी? तो फिर बताइए, हम बहू को केतकी के कमरे में क्यों बंद किया था? फिर वो मैंने मेरे कहने के बाद भी आपने दरवाजा नहीं खोला था मासी। बताइए, आप कर क्या रही थी वहां पे? नहीं कुणाल, मैं कुछ नहीं कर रही थी। ये मेरी कसम, ये मेरी कसम। #कमीना। देख, इस गधे वेद ने अपनी वाइफ के साथ फोटो डाली है। आई विश ऐसे इडियट को ना फोन में घुस के थप्पड़ लगाने का कोई ऐप होता। आई विश इस वक्त हम केतकी के साथ होते कुहू। वो घर पे कितनी परेशान होगी ना। मैं भी उसे कॉल लगाती हूँ। ओहो, बहुत रात हो गई, अभी नहीं। बेल जा रही है। हम कैसे भरोसा करते उन दोनों लड़कियों पर? उनके पास तो कोई सबूत नहीं था। मासी, आपने हमारी बहन की जिंदगी के साथ इतना बड़ा चांस लिया है। आपके सबूत नहीं था कि चक्कर में अगर उसकी शादी हो जाती, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, और आपने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। मुझे माफ कर दो कुणाल। आई एम सॉरी टू से मासी, पर मुझे अभी आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। कुणाल, अबीर, मासी अगर शादी हो जाती तो? माँ ऐसा कैसे कर सकती है भाई? मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। वो बहुत रात हो गई है और पता नहीं उनके घर पे क्या हो रहा होगा। तू फोन रख। अरे उनके घर में तो नॉर्मल डेज में भी इतना ड्रामा होता है, तो आज भी यही हो रहा होगा। तो फिर तू क्यों उस ड्रामे में कूद रही? तू फोन रख। नहीं रख। मैंने कहा फोन रख। नहीं रखूं। हेलो केतकी, आ चल मेरे साथ चल। पर भाई हम तो पिकनिक पे जा रहे थे ना, फूई ने बुलाया है। कोई कहीं नहीं जा रहा, चल। क्या हो गया? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अरे पर हुआ क्या, ये तो बता। अरे मारी रे, अब उस अबीर को क्या हो गया? अबीर ऐसे क्यों साउंड कर रहा था? ओ मिस बहन जी, दोबारा मेरा फोन मत छीनना, समझी? और तू दोबारा इतनी रात को लोगों को फोन मत करना। करना है तो कल करना, वरना क्या? मैं वर्षा आंटी को बता दूंगी। शिकायती टट्टू #चुगलखोरनी। अबीर इतना परेशान क्यों साउंड कर रहा था? आखिर बात क्या है? पारुल, खाना तैयार है, सब लोग कहाँ हैं? बिनबा, मैं समझ गई पारुल। आज सबकी आंखों से आंसू बहे हैं, लेकिन अब नहीं। मैं अभी सबको लेकर आती हूँ। मारी रे, मुझसे कोई कुछ नहीं बताता। इतनी बड़ी बात हो गई है, क्यों नहीं बताया? इतनी बार पूछ रही थी, बता देते तो क्या जाता। बस कर। हर बार मेरे साथ कैसे होता, क्यों कोई नहीं? अरे बस कर हमें। 24 साल हो गए बापूजी, 24 साल हो गए समझाते समझाते कि या तो पहले बात कर और फिर रो, या तो पहले ठीक से रो ले उसके बाद बात कर। लेकिन नहीं, करेगी दोनों एक ही साथ। सुधरना ही नहीं है इसको।
क्या हुआ कोसलू? कौशल, निधि, बापूजी चलिए खाना खा लीजिए, फिर पिकनिक के लिए निकलना है ना। मैं अपने कमरे में खाऊंगा। कौशल? मैं भी बापूजी के साथ ही खाऊंगा। कोसलू, बात क्या है? बोल। हिंदी हीरो कौन है यार, बता ना। फूटी किस्मत, बॉडी बिल्डर। तू अपनी बात कर रहा है क्या? केतकी, तू गेस करना, मैं तो वैसे भी मूवीज नहीं देखता। हाँ, वो गिरा हुआ इंसान। पहली बार गिरने पे चोट नहीं लगी। अरे वाह, तीनों भाइयों ने बहन को हंसा दिया। That's great। अब जल्दी से खाना खा लेना चाहिए, फिर हमें पिकनिक के लिए देर ना हो जाए। चल। ये लोग सीधे तैयार होने गए क्या कुणाल? माँ, इस घर में पता नहीं शब्द कैसे होंगे। अबीर के पास फोन होता तो मैसेज करके ही पूछ लेती। लोगों को पुराने गाने अच्छे लगते हैं, इसे पुराना जमाना अच्छा लगता है। इट्स लाइक मैं राजकोट में रहती हूँ और वो 80s में रहता है। मतलब मोबाइल फोन ही नहीं है। अब बात करूं तो कैसे करूं? केशव, चंदन, ये सारा सामान तैयार है, इसे गाड़ी में रख दो। केतकी, कौशल, निधि, सामान तैयार है, गाड़ी भी तैयार है। कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। कुणाल, कुणाल, तुम इन कपड़ों में तैयार नहीं हुए अभी तक? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिकनिक का प्लान कल का था? माँ, हम सब आपके साथ नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहता? मतलब क्यों? क्या हुआ? आपको वेद के बारे में पता था माँ। वेद के नहीं, केतकी के भी आने से पहले मिष्टी आपको सब कुछ बता चुकी थी। और आपने क्या किया? उन दोनों को केतकी के कमरे में बंद कर दिया। पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। ओह, तो तुम घर में मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हो अबीर? इसीलिए सबने खाना खाने से मना कर दिया? बापूजी ने भी खाना अपने कमरे में मंगवाया? अबीर, ये सब तुमने किया? हाँ। नहीं, मेरा मन कर रहा था माँ कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि क्यों और कैसे। माँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप केतकी की लाइफ के साथ इतना बड़ा चांस लेंगी। नहीं, मैंने कोई चांस नहीं लिया है, बल्कि वेद, उसकी फैमिली और पूरी बारात को मैंने लौटा दिया। मुझे जब पता चला तभी ना। जब आपको पता चला तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? निधि, रेवा दे। नहीं, क्यों रेवा दे? माना कि घर में सबसे बड़ी बेनबा है, हमारे घर के सारे फैसले बेनबा ही लेती है, यहाँ तक कि बिजनेस भी बेनबा ही संभालती। लेकिन बेनबा केतकी मेरी बेटी है और इसीलिए उसकी जिंदगी का, उसकी किस्मत का हर फैसला करने का हक भी मेरा ही है ना बेनबा? तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? निधि बेन, हमने मिसेस पारेख से साफ साफ पूछा था, बात की थी उनसे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो हमें कैसे पता चलता कि जो बात हमसे छुपाई थी उसकी जिम्मेदारी हम में से किसी की नहीं है। गलती हमारी नहीं है पर, लेकिन अगर किसी ने भी उन लोगों के बारे में कोई बात कही थी जिन्हें हम अपनी बेटी सौंपने वाले थे, तो वो बात पूरे परिवार को पता चलनी चाहिए थी। तूने मुझसे भी ये बात बताना जरूरी नहीं समझा मीनू? अपने बाप से भी नहीं? माँ, भाई तो चाहते ही नहीं थे कि हम आपसे बात करें, क्योंकि अगर घर में लड़ाई होती तो केतकी और अपसेट हो जाती। मारे रे, वो तो अच्छा हुआ कि उस मिस्टी ने हार नहीं मानी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़ा हो उसने किया, और सच्चाई हम सबके सामने तो लेकर आई। हम सबको
मिष्टी और कुहू का एहसान मानना चाहिए। माँ, कोई बगावत नहीं कर रहा है। हम सब सिर्फ केतकी के लिए चुप हैं। बस प्रॉब्लम यह है माँ कि हम में से कोई भी जब गलती करता है तो मान लेता है। उस दिन भाई ने भी मानी। बेहतर यही होगा कि आप भी मान लीजिए। मीनू बेन, आप बधू चल निधि। खुशियां भी बाटे ये रिश्ते, कभी है लाते आंसू के मौसम खुद ही सुलझे हुए से धागों को दिल ये ना जाने उलझा है ये तो खुद ही। आँखों को यार था ना, इंतजार था ना, तेरा खुमार था ना, मेरी तो हर बात तुमसे थी। ये रिश्ते हैं प्यार के, आई नो भगवान जी ये बहुत सिली है, पर प्लीज 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 इन बलून्स कबीर के पास पहुंचा देना। मेरा फ्रेंड बहुत परेशान है, लेकिन अगर उसने स्माइल कर दी ना तो वो पूरी फैमिली को हंसा देगा। प्लीज। जितना वो तुझसे दूर है उतना तेरे करीब, वो जो है तेरी जुस्तजू वो ही तेरा नसीब। अबीर भैया, ये गुब्बारे प्रकाश को बाहर मिले, मुझे लगा आपको पसंद है तो मैं ले आया। जी भैया, कोई कोठी पर छोड़ गया है। मिष्टी, कोई समझे या ना समझे, मैं समझती हूँ कि ह्यूमिलिएशन क्या होती है। पता नहीं राजवंश फैमिली में क्या हो रहा होगा। फोन करती हूँ। गॉड, एक भाई फोन रखता नहीं, एक भाई फोन उठाता नहीं है। अजीब एंटी फोन फैमिली है। लगता है मुझे जाना पड़ेगा। फिल्मों में तो हीरोइन पर्दे की रस्सी बना के आराम से नीचे उतर जाती है, और हमारे घर के पर्दे 2-2 फुट लंबे हैं। अब नीचे कैसे उतरूं? लगता है मुझे नीचे ही कूदना पड़ेगा। फिर कैसे? वैसे 85% लोगों की हड्डियां टूट जाती जब नीचे कूदते हैं, तो मैं नहीं कूद सकती। कभी कभी आंखें बंद करके कूद जाना भी बुरा आइडिया नहीं होता। ट्राई नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा। लाइफ को एक चांस देके तो देखो, देके तो देखो, देके तो देखो। पर 15% लोगों की हड्डियां नहीं भी टूटती हैं। अगर मेरी हड्डी टूटी ना अभी, तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे। कम ऑन मिष्टी, यू कैन डू इट। My God! Yes! गॉड, आपने इसे बाहर भेजकर हाफ मेरिकल तो कर दिया है, बस इसे लौटने से रोक कर ना फुल मेरिकल कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मैं हमेशा के लिए मेकअप छोड़ दूंगी। हमेशा थोड़ा ज्यादा हो गया। 1 महीना नहीं, 1 वीक तक मेकअप छोड़ दूंगी। #नो मेकअप लुक। बस इस बेंच को लौटने से रोक देना। ये पूरा कमरा मेरा। हाय हाय। मिष्टी, इस लड़की ने मेरी फैमिली को मुझसे दूर कर दिया।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।